Radhe Radhe to everyone. So, welcome to you all. Here we are solving questions from 2025 JEE Mains examination. So, we have discussed 15 questions. So, this is the 16th question. Let us try to solve it. Let fx be a real differentiable function such that f0 equals to 1 and f of x plus 1 is f of x dot first derivative of y, then plus first derivative of x and then fy for all xy belongs to R. Then log ln मतलब ये निकालना है हमको fn. Okay, so let us try to solve it. मैं क्या करती हूँ इसमें, ये हमारे पास गिवन है f of x plus y is f of x f dash y plus f dash x or f of y. Now here put x equals to y equals to 0. ठीक है, तो हम यहाँ पे जब हम पुट करेंगे तो ये f0, ये f0, f dash of 0, f dash of 0 and f of 0. f of 0 हमारे पास 1 दिया है, तो इट मीन्स f dash of 0 क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, है ना. नाउ अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं, पुट y इक्वल्स टू 0. सिर्फ y को 0 पुट करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा f of x f dash of 0 plus f dash of 0 f of y पे 0 f dash of x आएगा ना, सॉरी. ठीक है, तो हम यहाँ पे जो जो वैल्यूज़ है दैट लेट अस राइट. तो ये आ जाएगा हमारा f of x और प्लस f डैश ऑफ x. तो हमारा यहाँ से आ जाएगा f डैश ऑफ x इक्वल्स टू f of x बाय 2. ठीक है, तो अब हमारा यहाँ पे आ जाएगा इसको हम सॉल्व करेंगे जो, तो ये आएगा y over 2 dy over y और यहाँ पे dx over 2. तो यहाँ पे ln y आ जाएगा हमारा x/2 प्लस c. ठीक है, अब हम ये कंडीशन यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे जो हमें दी है f0 of 1. तो ln 1 0 होता है, ये हमारा आ जाएगा 0. तो c की वैल्यू यहाँ से हमारी 0 आ गई, तो ये आ जाएगा आपका c 0 हो गया. तो यहाँ से हमारा ln y इक्वल्स टू x हो जाएगा. ठीक है, अब हमें निकालना है ln इंटू f ऑफ n. यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारा जो f ऑफ x आ रहा है वो क्या आ रहा है, e की पावर x/2 यहाँ से आ गया, ये x/2 था, सॉरी. ठीक है, तो ये हमारा, अब ये f ऑफ x यहाँ पे रखना है हमको. तो ये आ जाएगा समेशन 100 तक, ये ln और f क्या है हमारा e की पावर x/2. तो ये 1 हो जाएगा, 1/2 आ गया और ये आ जाएगा n
1 से लेके 100 ये x, तो हमें पता है ये क्या होगा n+1 ओवर 2, 100 इंटू 101 ओवर 2, और ऑलरेडी एक 2 है तो 4, 25, 25 is the answer. Okay, next question. Let A be 1 to 3 to 10 and B हमारे पास m over n, m और n A से बिलोंग कर रहे हैं सच दैट m जो वो n से छोटा है और GCD उनका 1 है, देन n ऑफ B निकालना है हमको. ओके, तो हम इसमें कुछ केसेस बना लेते हैं. ठीक है, सो अगर मैं n की वैल्यू 2 लेती हूँ, ठीक है, तो मेरा क्या होगा, ये m ओवर n ऑफ b क्या होगा मेरा, ये हो जाएगा 1/2. ठीक है, अगर मैं n की वैल्यू 3 लेती हूँ तो मेरा n भी क्या हो जाएगा, 1/3 एंड 2/3. n की वैल्यू 4, तो ये हो जाएगा 1/4 और 3/4. दोनों कंडीशंस देखनी है ना, ये भी और GCD भी. n की वैल्यू 5, तो ये हो जाएगा 1/5, 2/5, 3/5 एंड 4/5. फिर n की जगह 6, तो n भी क्या हो जाएगा 1/6 एंड 5/6. फिर n की जगह अगर 7 ले लेते हैं तो ये 1/7, 2/7, 3/7, क्योंकि GCD सबका ही 1 आएगा, 4/7 एंड 6/7. n की वैल्यू 8, 1/8, 3/8, 5/8, 7/8, 9, 1/9, 2/9, 4/9, 5/9, 7/9 एंड 8/9. और जब n की वैल्यू 10 ले लिया तो ये होगा 1/10, 3/10, 7/10 और 9/10. तो हम जब इस सबको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 30 31 हमारे पास टोटल n भी आएंगे, है ना, केसेस आएंगे. थोड़ा लेबोरियस था, बाकी इजी था. चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एरिया ऑफ द रीजन इनसाइड द सर्कल. ये सर्कल दिया है एंड आउटसाइड द पैराबोला. ओके, ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह फिगर बनेगी, है ना, और ये हमारा पैराबोला है. ये ऐसे पैराबोला कुछ इस तरीके से. ठीक है, तो ये हमारा रेडियस है, ये हमारा पॉइंट है जो सर्कल दिया है. ठीक है, ये सर्कल दिया है, ये 0 0 पॉइंट है. तो हमारे पास हम यहाँ ले लेते हैं पैराबोला की इक्वेशन दी है y² = 2√3x, और ये आ जाएगा x
माइनस 2√3 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर और 12 को 2√3 आर स्क्वायर होगा ना, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो एरिया आ रहा है वो होगा पाई आर स्क्वायर ओवर 2 माइनस, अब ऊपर भी है ये वाला एरिया निकालना है ना हमको, ये वाला 2 टाइम्स 0 to 2/3। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसकी इंटीग्रेशन करनी है बस। ये यहाँ पे मेरा आ जाएगा पाई/2, आर की जगह वैल्यू 12 आ जाएगी, माइनस ये एक्स, ये तो यही आएगा 2√3 आ जाएगा, एक्स की वैल्यू 3/2, यहाँ पे भी 3/2, 0 2/3, तो ये आ जाएगा 6 पाई माइनस 12। अब ये आ जाएगा 2 बाय मतलब √2, √2 का 8, तो मतलब 2√2, ऊपर भी 3√3, ये 2/3। फिर सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 6 पाई माइनस 16 ऑप्शन। Now next question we have, 2 balls are selected at random 1 by 1 without replacement from a bag containing 4 white and 6 black balls. If the probability that the first selected ball is black, given that the second selected ball is also black, is m by n और उनकी चीज ओके। तो इसमें आ जाएगा हमारी प्रोबेबिलिटी क्या है, bag containing 4 white and 6 black, if the probability that the first is black, ओके फर्स्ट ब्लैक है तो मतलब 6/10 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। अब विदाउट रिप्लेसमेंट है, ठीक है, इज़ ऑल्सो ब्लैक, तो ऑब्वियसली 5/9 हो जाएगा। और टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, या तो वाइट निकले फिर नेक्स्ट ब्लैक निकले प्लस फर्स्ट ब्लैक निकले और उसके बाद फिर से ब्लैक ही निकल जाए। ठीक है, तो ये हमारा 5/9 हो जाएगा। तो m क्या है 5 और n क्या है 9, दोनों को ऐड करके 14। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लेट द फोकाई ऑफ द हाइपरबोला, ये दिया है, इफ इट पासिस थ्रू द पॉइंट दिस देन द लेंथ ऑफ इट्स लेटेस्ट रेक्टम। तो ये कुछ इस तरीके से हमारे पास बनेगा। ये हमारे पास एक लाइन होगी यहाँ पे, तो अब ये 1/6 से पास कर रही है। ठीक है, 1/14 ये है हमारा 1 और 14, और ये है 1 और -12, और ये वाला पॉइंट है 1 और 6, 1 और 6। ठीक है, तो अब हमें पता है कि BE जो है वो हमारे पास
ये इसका ये आ जाएगा 26√13, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला से 13 आ गया हमारा। बी जो है वो हमारा 5 है, ठीक है। अब हमारे पास बी आ गया तो ए ही निकालना पड़ेगा। तो ए स्क्वायर क्या होता है, बी स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। तो ये आ जाएगा आपका वैल्यूज पुट करके ये आपका दिस। तो ए जो है वो आपका 12 आ रहा है, ठीक है। अब लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, 2a² ओवर b। तो ये आ जाएगा 288/5, दिस ऑप्शन। Now next question is, let the function be differentiable for all x belongs to R where a जो है 1 से बड़ा है, b belong कर रहा है R को। if the area of the region enclosed by y equals to fx and line दी है, तो अल्फा प्लस बीटा√3 we have to, अच्छा is अल्फा, ओके। तो हमारे पास गिवन है कि जो हमारा fx है that is continuous and differentiable, ये गिवन है, ठीक है। और किस पॉइंट पे, ऑब्वियसली इसी पॉइंट पे होगा, x = 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं, -3a - 2a² प्लस b। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा, अच्छा ये आया हमारा लिमिट से, ठीक है। अब डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 6a = b। सो इन दोनों को सॉल्व करके विल गेट a = 2 and 1 and b = -12, ठीक है। तो हमारा f(x) क्या बन गया, -6x² दिस। ये जब x <1 होगा वो -12x जब s > 1 होगा, है ना। अब हमें निकालना है एरिया। ओके, नाउ अब हमारे पास जो आ जाएगा वो क्या आएगा, यहाँ पे हमारा पॉइंट होगा, अच्छा ये 2 and -20 फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। और ये हमारा -20, ठीक है। तो एक पॉइंट यहाँ पे, ये एक पॉइंट हमारा यहाँ पे होगा, उसके बाद ये इस तरीके से जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 1 and -8, ठीक है। ये हमारी जो है लाइन है y = -20, ठीक है। नाउ हम एरिया निकालते हैं। एरिया = -√3 से 1 -6x² - 2 + 20 और 1 से लेके 2 4 -12x + 20।
सो ये सिंपल इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन करके वी विल गेट 22 प्लस 12√3 अल्फ़ा बीटा मिल गया है ना। तो देन अल्फ़ा प्लस बीटा 22 प्लस 12 करना है, ठीक है। 34 इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, ये दिया है हमारे पास और GCD इनकी 1 है और m-1 निकालना है। अब हमें पता है, ये देखो शॉर्ट ट्रिक्स में भी मैंने करवाया है, 0 to 1 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 11 d ऑफ x। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं C0x प्लस C1 x स्क्वायर ओवर 2 प्लस C2 over 3 and this goes on 0 to 1। तो ये हो जाएगा हमारा, इसको हम लिख देते हैं 2 की पावर 12 माइनस 1 ओवर 12 C0 C1 ओवर 2 C2 ओवर 3 C3 ओवर 4 इट गोज़ ऑन, ठीक है। नाउ अगर अब मैं करूँ, यहाँ पे 0 to 1 था, यहाँ पे अगर हम -1 to 0 करते हैं तो ये हो जाएगा C0x प्लस C1 x का स्क्वायर C2 x क्यूब का 3 -1 to 0, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/12 है ना। ये आ जाएगा C0 माइनस C1 प्लस C2 ओवर 3 माइनस C3 ओवर 4। ठीक है, तो एक ये हमारे पास ये हो जाएगी और एक ये हो जाएगी। सो इन दोनों को जब वो करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगी 2 5 over 6 तो ये हमारी आ जाएगा सॉल्व करके। ये 2 में कॉमन ले लेती हूँ तो ये मेरा आ जाएगा 2 की पावर 11 माइनस 1 ओवर 12। तो ये सॉल्व करके this is your answer. Now next question is, let A be a square matrix of order 3 such that determinant of A -2 दिया है और आगे हमारे को ये कुछ दिया है। ओके, तो हमारे पास डिटर्मिनेंट कितना दिया है, -2 दिया है और डिटर्मिनेंट ऑफ 3 टाइम्स adjoint -6 adjoint 3 of A। ये हमारे पास आ जाएगा। हमें पता है जब ये निकलता है बाहर, ठीक है,
डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट करते हैं तो ये 3 की पावर n, जितने n ऑर्डर का होता है ना, तो यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 की पावर 3, ये आ जाएगा -6, ठीक है, -6 की पावर 6, और यहाँ पे ये आ जाएगा, स्टेप बाय स्टेप करते हैं, आई एम ऑल्सो गेटिंग कंफ्यूज। ये 3 की पावर 3 आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका डिटर्मिनेंट एडजॉइंट -6 एडजॉइंट 3 ऑफ ए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3, अब ये तो ये डबल हो जाएगा, तो -6 की पावर 6 और डिटर्मिनेंट 3 a की पावर 4, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 21 और 2 की पावर 10, तो m प्लस n कितना है 10, m इंटू n कितना है 21, तो m कितना हो गया 7 और n की पावर होगी 3, 28 प्लस 6 34 इज द आंसर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइन दी है हमारे पास L1 and L2, अल्फा बिलोंग्स टू R with 2 lines which intersect at a point B. If the P is the foot of perpendicular from the point A on L2, then the value of, ओके, तो अगर हम देखें यहाँ पे अगेन सबसे पहले हमें क्या, यहाँ अल्फ़ा ले लो और यहाँ पे ये इक्वल्स टू न्यू ले लो, ठीक है। तो ये क्या क्या पॉइंट्स बन जाएंगे इसके हमारे, 3 दिस माइनस दिस +1, और यहाँ पे ये -1, XYZ आ गया, ठीक है। और ये पॉइंट्स जो है ये इक्वलेंट हो जाएंगे, 2 न्यू दिस 0 अल्फ़ा न्यू -4, तो यहाँ से आ जाएगा 3 लैम्डा +1 इज़ 2 न्यू प्लस दिस माइनस लैम्डा +1 इज़ 0 -1 इज़ अल्फ़ा न्यू -4। तो इन सबको सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा लैम्डा इक्वल्स टू 1, न्यू इक्वल्स टू 1 एंड अल्फ़ा इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो यहाँ से P पॉइंट क्या क्या हो जाएगा, ये हमारा डेल ले लेते हैं, 2 डेल +2 0 और 3 डेल -4। यहाँ से हमारा ये जो हमने पॉइंट लिया था ना, यहाँ B पॉइंट, इसके भी कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या आ जाएंगे, 4 0 -1, ठीक है। नाउ ये P पॉइंट्स आ गए। नाउ डायरेक्शनल रेशो ऑफ AP क्या होंगे, 2 डेल +1 -1 3 del -3. Now AP is perpendicular to line 2, तो वहाँ से हमारा डेल क्या आ गया 7/13, तो अब P पॉइंट क्या आ जाएगा, P हो जाएगा 40/13 0 -31 दिस, ठीक है। अब यहाँ पे 24 अल्फ़ा और PB² है, तो यहाँ जाएगा 26 अल्फ़ा 3 है, PB² हमारा तो ऑन सॉल्विंग ये हमारा 216 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज C be the projection vector, ये दिया है B
ऑन द वेक्टर ए दिया है a प्लस सी 7 है, देन एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम फाउंड बाय वेक्टर वी एंड सी। ओके, तो इसका हमें फॉर्मूला पता है, बहुत बार किया है हमने। ये बी ए ओवर दिस और ए मॉड ऑफ ए, ठीक है। क्लियरली लिख देते फिर से, बी वेक्टर ए वेक्टर मॉड ऑफ ए वेक्टर, यहाँ पे ए वेक्टर मॉड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा प्लस 8 ओवर 9 आई प्लस 2j प्लस 2k। ए प्लस सी का मॉड, ये हमारे पास 7 गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा लैम्डा क्या आ जाएगा 4। नाउ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी क्रॉस सी, तो वो होगा आई जे एंड के 4/3 8/3 8/3 404। सो इसको निकालेंगे, 16 इज़ द आंसर। सो हमने फर्स्ट शिफ्ट जनवरी जो 22 जनवरी है उसके 25 के 25 क्वेश्चंस कर लिए हैं। सो इन नेक्स्ट क्लास वी विल बी डूइंग एंड ऑफ सेकेंड शिफ्ट क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ आ रहा है। थैंक यू सो मच।